बोल श्री देवनारायण भगवान की जय, साधु माता की जय, सवाई भोज महाराज की जय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर रोड पूजन के बारे में, मतलब वाई माता जी के इतिहास के बारे में। गुर्जर रोड पूजन, जिसे मालवा मतलब मध्य प्रदेश के गुर्जर विक्रम संवत 980 से इस त्योहार को मनाते हुए आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष भादो माह की पूर्णिमा को गुर्जर समाज इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता है। गुर्जर समाज इस दिन नए नए काम करते हैं, जैसे कि नई वधू को विवाह के बाद पहली बार ससुराल लाना और उसको माने लगाना, बच्चों का नामकरण करना और बच्चों को माने लगाना आदि शुभ काम करते हैं। इस दिन गुर्जर समाज घी दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करता है। और क्या क्या नियम है वाई माता के, आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि वाई माता कौन है, किसने की थी सबसे पहले वाई माता की पूजा, और क्यों मनाया जाता है वाई माता का त्योहार, आज की वीडियो में हम जानेंगे। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। वाई माता जी का इतिहास। गुर्जर रोड पूजा विक्रम संवत 968 की बात है, जब साधु माता गोठा से मालवा के लिए रवाना हुई थी। तब भीलवाड़ा के पास जंगल में साधु माता को शाम हो जाती है, तो साधु माता अपने ग्वालों से गायें रोकने का आदेश देती है और पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री देवनारायण जी का पालना रख वहाँ छाला और माला भील को पालने के पास छोड़कर साधु माता गायों के अघोर में चली जाती है। कुछ समय पश्चात छलिया मलिया भील भी भगवान श्री देवनारायण जी का पालना सुनना छोड़ और गायों के अघोर में आ जाते हैं। इधर साधु माता गायों की सेवा कर रही थी, तभी शेरनी भगवान श्री देवनारायण जी का पालना सुना देख आती है और भगवान श्री देवनारायण जी को दूध पिलाने लगती है। शेरनी की आवाज सुन साधु माता भगवान श्री देवनारायण जी के पालने की तरफ भागती है और अपनी कुल देवी माता रानी ने याद करती है और कहती है कि है माता रानी, मैं जो गाय के दूध के चक्कर में हमारे लाल ने भूल गई है, माता जी हमारे लाल की रक्षा कर दो, मैं आज का पूरा घी दूध तुम्हारे ऊपर अर्पित कर दूंगी। साधु माता इतना कहकर भगवान श्री देवनारायण जी के पालने के पास पहुंचती है, देखती है कि भगवान श्री देवनारायण जी को शेरनी दूध पिला रही है। यह शेरनी अगले जन्म में माता देवकी जी थी, जो भगवान श्री देवनारायण जी को अपना दूध पिलाने के लिए आई थी। शेरनी माता साधु को देख जंगल की तरफ निकल जाती है। साधु माता भगवान श्री देवनारायण जी का पालना लेकर देवास आ जाती है। कुछ वर्षों पश्चात जब भगवान श्री देवनारायण जी 12 वर्ष के हो जाते हैं, जब छूछुवाड़ जी भगवान श्री देवनारायण जी और साधु माता से मिलने के लिए आते हैं, तो छूछुवाड़ जी साधु माता जी से मिलते हैं और साधु माता से पूछते हैं कि माता देव जी का थे। तो साधु माता कहती है कि देव जी तो काकड़ में गायें चराने के लिए गया है। छूछुवाड़ जी कहता है कि माता मैं भगवान श्री देवनारायण जी से मिलने के लिए काकड़ में जाऊंगा। साधु माता कहती है कि भाट जी अभी आप देवनारायण जी को अपने पिताजी के बारे में कुछ भी मत बताना, उनका इतिहास मत बताना। छूछुवाड़ जी माता साधु से आज्ञा लेकर वन की ओर निकल जाते हैं। छूछुवाड़ जी गलती से सींदबड़ की तरफ चले जाते हैं। उस समय सींदबड़ बहुत खतरनाक जंगल था, क्योंकि वहां पर 64 जोगियां रहती थी। जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। छूछुवाड़ जी सींदबड़ में बड़ के वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं, तो वहां पर 64 जोगियां छूछुवाड़ जी को पकड़कर खा जाती है। भगवान श्री देवनारायण जी जब घर आते हैं तो साधु माता भगवान श्री देवनारायण जी से पूछती है कि लाला भाट जी कट है। तो भगवान श्री देवनारायण जी कहते हैं माता भाट के बारे में तो मैंने नहीं पता, क्योंकि भाट मुझे मिले नहीं। तो भगवान श्री देवनारायण जी अपनी दृष्टि से देखते हैं तो भाट जी को 64 जोगियां खा जाती है। भगवान श्री देवनारायण जी सींदबड़ में पहुंचते हैं और 64 जोगियां से कहते हैं कि है जोगियां हमारा भाट में पाछा उगलो। तो जोगियां बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है। भगवान श्री देवनारायण जी कारागोरा भैरू महाराज ने याद करते हैं। कारागोरा भैरू महाराज जी आते हैं और 52 भैरू का रूप धर लेते हैं। 52 भैरू का रूप धर कारागोरा भैरू महाराज बड़ के वृक्ष को हिलाते हैं। बड़ के वृक्ष को हिलाते ही 64 जोगियां ऊपर से नीचे गिर जाती है और कारागोरा भैरू महाराज को देख 64 जोगियां अलग अलग रूप धर इधर उधर भाग जाती है। कोई चील बन आकाश में उड़ जाती है, तो कोई मेंढकी बन तालाब में कूद जाती है, कोई नागर बन प्याला माई अंदर घुस जाती है, पाताल लोक में चले जाती है। कारागोरा भैरू महाराज 63 जोगनियों को पकड़ कर लाते हैं और उन्हें सांकल से मारते हैं। तो वे जोगनियां छूछुवाड़ जी की आंतें और हड्डियां पांसलें जो रहती हैं उनको पाछा उबेल देती है। तो भगवान श्री देवनारायण जी भाट जी ने जोड़ने लगते हैं। भाट जी ने जोड़ते हैं तो देखते हैं भाट जी की एक आंत कम पड़ गई है। 63 जोगियां भगवान श्री देवनारायण जी से कहती है कि हमारी एक बहन प्याला माई पाताल लोक में चले गई है। भगवान श्री देवनारायण जी पाताल लोक में जाते हैं और इधर साधु माता और गांव वाले भगवान श्री देवनारायण जी के आने के लिए
अपनी कुल देवी माता चामुंडा से प्रार्थना करते हैं। माता चामुंडा कौन है? माता चामुंडा गुर्जर समाज की कुल देवी है। गुर्जर समाज के सभी लोग माता चामुंडा की प्रार्थना करते हैं। साधु माता माता चामुंडा की प्रार्थना करती है और कहती है कि है माता, जब तक हमारो देव लौट के नहीं आ जावे, मैं जब घी दूध को सेवन नहीं करूंगी। और जब घी दूध को जिस दिन हमारो देव लौट के आ जावे, वह दिन मैं तुम्हें भोग लगाऊंगी, घी दूध से बनाए हुए पदार्थों को भोग लगाऊंगी। गांव वाले सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और वो भी यही प्रण लेते हैं कि जब तक भगवान श्री देवनाथ जी लौट कर नहीं आ जाते हैं, तब तक ना तो हम घी दूध खरीदेंगे, ना बेचेंगे और ना खाएंगे। इस घी दूध को अछूता रखेंगे और जिस दिन हमारे भगवान श्री देवनाथ जी वापस लौट कर आ जाएंगे, उस दिन माता रानी इन घी दूध से बने हुए पदार्थों का हम आपको भोग लगाएंगे। इतना कहकर गुर्जर समाज के लोग अपने कार्य में लग जाते हैं। जब भगवान श्री देवनाथ जी छूछूभाट की आंखें लेकर आ जाते हैं, छूछूभाट को जीवित करते हैं और देवास में आते हैं। देवास में आते ही पूरे गांव में खुशियों का माहौल छा जाता है और उधर माता रानी के भोग की तैयारी होने लगती है। माता रानी जी का भोग बनाते हैं गुर्जर समाज के लोग, मैया जी को भोग लगाते हैं तो माता रानी जी प्रकट हो जाती है। साक्षात चामुंडा माता का रूप धर जगदम्बा मैया प्रकट हो जाती है और गुर्जर समाज के लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसा त्याग, ऐसी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। पर गुर्जर समाज के लोग माता रानी से कहते हैं कि माता रानी जी, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर देना कि आप हर वर्ष हमारे घर पे आना, हम आपकी इसी प्रकार से सेवा करेंगे। तो माता रानी से कहते हैं, माता रानी जी आप बस खाली हमारे घर में आना और हमको थोड़ा सा संकेत दे देना कि हाँ माता रानी जी आ रही है, हम पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं और हम माता रानी जी यदि कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा भी कर देना। माता रानी जी गुर्जर समाज के लोगों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि ऐसे ही तुम इसी प्रकार से मेरी सेवा करना। हर प्रत्येक वर्ष भादो माह की पूर्णिमा के दिन तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे घर जो बना हुआ भोग का भोग प्रसाद ग्रहण करूंगी और तुम्हें आशीर्वाद देकर जाऊंगी। गुर्जर समाज के लोग बहुत नियमों का पालन करते हैं। आज भी जो गुर्जर समाज का लोग इस नियमों का पालन करता है, जैसे कि घी दूध को अछूता रखना, ना घी दूध का सेवन करना, ना घी दूध को बेचना, ना किसी से खरीदना और ना किसी को इस पूजा के बारे में बताना। ये पूजा गुप्त प्रकार से होती है। इस पूजा के बारे में मैं भी आपको जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि ये पूजा गुप्त में होती है और माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और आपकी पूजा करेंगे इसमें। और माता रानी जी की प्रत्येक हर वर्ष भादो माह की पूर्णिमा को ये त्योहार हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और माता रानी जी, हम ना तो इसमें कभी घी दूध का सेवन करेंगे, ना तो किसी से खरीदेंगे, ना बेचेंगे और ना खाएंगे। बहुत से भाइयों को आजकल हम देख रहे हैं दूध बेच रहा है, चाय पी रहे हैं, मतलब घी दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन कर रहा है, पुराना रखा हुआ घी खा रहा है। तो भाई वो घी तुम खा तो रहे हो, दूध चाय दूध की बनती, चाय भी पी रहे हो और जो दूध तुम खरीद लेते हो तो वो दूध तुम्हारा हो जाता है। फिर तुम उस दूध को बेचते हो, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय भी पीते हैं। भले घर का घी दूध की नहीं पीते हैं तो बाहर से खरीद के पीते हैं, पर पीते जरूर से है। बहुत से लोग बहुत से लोग दूध बेचते भी है और खरीदते भी हैं, पर इससे माता रानी जी को आप पूजा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि घी दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन भी करना वंचित है और ना खरीदना। आप वो खरीद लेते हो, वो दूध तो आपका ही हो जाता है, बेचते हो, आप बोलते हैं हम तो दूसरे से खरीद के बेच रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं मिलता। माता रानी जी की पूजा करने से आपका कोई मतलब नहीं मिल रहा है। इससे माता रानी जी आपके घर पे नहीं आ रही है क्योंकि आपने माता रानी के पूरे नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। माता रानी जी आपसे प्रसन्न भी नहीं है, माता रानी जी आपके घर भी नहीं आ रही है। हम माता रानी जी का भोग लगाते हैं, माता रानी जी को जिस दिन हम भोग लगाते हैं माता रानी जी आती है, भोग ग्रहण भी करती है और आती है, उस बात का संकेत भी देती है। पर भाइयों आजकल वो नियमों का पालन कोई नहीं कर रहा है। यदि उस पूरे नियमों का पालन आप करो तो आपके घर भी माता रानी जी आएगी। इस बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे पता करें कि हमारे घर पे माता रानी जी आ रही है, हमारी कुल देवी आ रही है। तो भाइयों आप मेरे पास कॉल कर देना, मैं आपको उस बारे में बता दूंगा। हाँ भाई, पर ये जानकारी आप किसी को मत बताना क्योंकि ये हमारी एक गुप्त पूजा है और इस पूजा के बारे में यदि हम किसी को जानकारी देते हैं तो जो स्वयं हम दूसरे को जानकारी देते हैं उसको भी घाटा है और आपको भी घाटा है। और इसको दूसरी समाज के लोगों को आप इस पूजा में बिल्कुल ना बुलाएं, न इस पूजा का प्रसाद आप दूसरे समाज के लोगों को दें क्योंकि इस पूजा का प्रसाद आप दूसरे समाज के लोगों को दोगे तो आपके घर में से माता रानी जी का आशीर्वाद हट जाएगा, माता रानी जी आपसे रूठ जाएगी।
क्योंकि ये गुप्त में पूजा है। गुर्जर समाज की कुल देवी की पूजा है। कुल देवी माता रानी जी गुर्जर समाज की चामुंडा माता है। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय।